हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और हम लोगों ने क्लास 12 पे एक्सरसाइज 1.1 इंट्रो पे बात की थी, जिसमें हम लोगों ने यूनिवर्सल रिलेशन, इम्पटी रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन पे डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी को रेफरेंस करते हुए एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य और सिमेट्रिक सममित और ट्रांजिटिव संक्रामक, इन पे डिस्कशन किया था। तो ये है क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए कोई सेट रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ए बिलोंग टू आर हो। और सिमेट्रिक कब होता है? जब ए बी बिलोंग टू आर और बी ए बिलोंग टू आर, ये दोनों हों। और संक्रामक कब होता है? जब ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। यदि ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। और अगर ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी नहीं है, तो ए सी हमें चेक ही नहीं करना। ये बात थोड़ा सा आप लोगों के लिए अभी नया है, तो जब आप लोग आगे तो क्वेश्चन इसके करेंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स कम आप लोगों को फेस करनी पड़े। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की बात। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट किया है, आप लोग भी बुक से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन समझ में आना। क्वेश्चन है रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल 1 2 3 4 अप टू 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 11 12 13 14 डिफाइंड एज आर। यहाँ पे रिलेशन जो आर है वो इस प्रकार डिफाइंड किया गया है कि x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस रिलेशन को अगर हम, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, तब आपको रिलेशन और क्लियर होगा। तो r इक्वल टू x कामा वाई सच दैट, इसे y को इधर पक्षांतर कर दें तो ये 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। इस क्वेश्चन में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करना है, ये हैं या नहीं, और अगर हैं तो लिख देना है। कैसे चेक करना है, क्या लिखना है, कैसे करना है, वो सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले r को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। r इक्वल x की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी? सेट ए से लेनी। y की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी? सेट ए से लेनी। रिलेशन r इन सेट ए, रिलेशन r इन सेट ए का मीन्स क्या होता है? एक सेट ए का सेट ए से रिलेशन। जैसे हम लोगों ने इंट्रो वीडियो पर बात की थी ए क्रॉस बी पे, तो ए क्रॉस बी में क्या होता था? इस सेट ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन बी से, एक्स एलिमेंट ए से मिलता था और वाई एलिमेंट बी से मिलता। लेकिन ये रिलेशन आर इन सेट ए है, तो एक्स का भी एलिमेंट आपको वाई से, ए से मिलेगा, और वाई का भी एलिमेंट आपको ए से मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू, अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, एक्स अगर आपने 1 लिया तो वाई क्या हो जाएगा? यहाँ 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 वाई हो जाएगा 3। और अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। और अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y हो जाएगा 4 3 जा 12। और अगर 5 लेते हैं तो 5 3 जा 15, जो कि सेट A का एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते। तो रिलेशन आपका ये इस प्रकार से क्लियर हो गया। अब देखिए, स्वतुल्य के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव इसमें चेक करना है 1 2 3 4 सेट कितने हैं, कितने एलिमेंट हैं? 14 तक हैं एलिमेंट।
तो चेक करना है क्या इसके सभी के डबलेट्स अवेलेबल है इसमें। तो देखिए नहीं है, 1 1 होना चाहिए था स्वतुल्य के लिए, नहीं है। 2 2 होना चाहिए, नहीं है। तो लिखना है फॉर रिफ्लेक्सिव A does not belong to R, so it is not reflexive। सेम एज कंडीशन पर सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो ए बी देखिए 1 3 है तो क्या 3 1 है, नहीं है। 2 6 है तो क्या 6 2 है, वो भी नहीं है। 3 9 है तो क्या 9 3 है, वो भी नहीं है। तो ये सम्मित भी नहीं होगा। लिखना क्या है, इसी के नीचे आपको लिखना है फॉर सिमेट्रिक ए बी belong to R but BA does not belong to R, so it is not symmetric। आफ्टर दिस ट्रांजिटिव इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप लोग उसको समझने का प्रयास करिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांजिटिव के लिए इसी प्रकार चेक करना है फॉर ट्रांजिटिव क्या है, देखिए ए बी हो बी सी हो तो सी ए चेक करना है, और अगर सिर्फ ए बी है बी सी नहीं है तो सी ए चेक ही नहीं करना है। तो देखिए 1 3 तो ये ए बी हुआ। अब 3 से रिलेटेड है बी सी, ये यहाँ बी सी हो गया। तो क्या इसमें सी ए है, नहीं है। ए सी, ए बी है बी सी है तो क्या ए सी है, 1 9 है, नहीं है। तो ये भी आपका ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। लिखना है ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, बट ए सी नॉट बिलोंग टू आर, सो it is not transitive। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। सेट एन को नेचुरल नंबर्स का सेट कहते हैं। डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। यहाँ पे y एलिमेंट जो है वो उसके लिए कंडीशन है वो x प्लस 5 है और x की वैल्यू 4 से लेस देन होनी चाहिए। x इज लेस देन 4। तो पहले हम लोग r को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। r इक्वल टू x की वैल्यू लेस देन 4 लेनी है तो x की वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं। तो अगर हमने x की वैल्यू 1 ली तो y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 प्लस 5 6। r की वैल्यू 2 लेते हैं, x की वैल्यू तो 2 और 5 में 2 ऐड किया तो 7 हो गया। r की वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 5 3 8 हो जाएगी y की वैल्यू। इस तरह से ये रिलेशन क्रिएट हो गया। अब इसमें भी आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए
क्या मैंने बताया, ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ए बिलोंग टू आर का मीन्स है जितने इस नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट हैं वो इसके डबलेट के रूप में अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, सभी एलिमेंट इसमें नहीं है हो सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसमें आपको रीज़न क्या बताना है, जो पिछले क्वेश्चन में लिखना है फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को हम लोग स्वतुल्य बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम एज सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। यहाँ 1 6 है तो क्या 6 1 है इस रिलेशन में, नहीं है। 2 7 है तो क्या 7 2 है, नहीं है। 3 8 है तो क्या 8 3 है, नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लिखना है आपको ए बी बिलोंग टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो it is not symmetric। सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव पर, फॉर ट्रांजिटिव। अब देखिए ए बी है बी सी है तो सी ए चेक करना है, ए बी है बी सी है ही नहीं तो सी ए की बात नहीं करनी। तो देखिए ए बी सी और सी ए कैसे चेक करना है वो देखते हैं। देखिए ये ए और ये बी, तो बी सी यानी कि 6 से रिलेटेड कोई ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, नहीं है तो आगे हमको चेक ही नहीं करना चाहिए। 2 7 है, 7 से रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो चेक नहीं करना। 3 8 है तो 8 से रिलेटेड कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं है तो अब आगे चेक ही नहीं करना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। लिखना है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी ए बिलोंग टू आर, सी ए बिलोंग टू आर। ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी है ही नहीं तो इसकी बात ही नहीं हमको करनी। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी और सी ए नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करनी। ए बी बिलोंग टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। सो इट इज ट्रांजिटिव के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो सेट ए गिवन है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें, और आर गिवन है एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको चलिए हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म के लिए देखिए आर इक्वल एक्स और वाई हमको दोनों कहाँ से लेने हैं, सेट ए से लेने हैं। तो देखिए क्या होगा, y इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। एक्स अगर हम 1 लेते हैं, देखिए x और y लेना है और y x से डिविजिबल होना चाहिए। अगर x हम 1 लेते हैं तो x 1 लेते हैं तो y 1 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल है। x 1 लेते हैं
तो इसके लिए आप 1 से लेके 6 तक सारे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि सारे 6 से डिविजिबल होंगे। तो 1 के बाद 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 से डिविजिबल हैं। अब इसके बाद x अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? 2 होगा, फिर इसके बाद 3 नहीं होगा, 4 होगा, 2 4 2 6। फिर अगर हम लोग 3 लेते हैं 3, तो 3 से कौन सा डिविजिबल होगा? 3 होगा और 6 होगा, 3 6। फिर इसके बाद देखिए x कहाँ से आना चाहिए? x भी सेट A से होना चाहिए, y भी सेट A से होना, तो दोनों सेट A से हैं, और y x से डिविजिबल होना चाहिए, बाद वाला नंबर पहले वाले से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए अब 3 6 के बाद क्या बचता है? 3 के बाद 4 लेते हैं तो सिर्फ 4 से 4 ही डिविजिबल होगा यहाँ इस सेट के अकॉर्डिंग। 5 लेते हैं तो 5 से सिर्फ 5 डिविजिबल होगा, और 6 लेते हैं तो 6 से सिर्फ 6 डिविजिबल होगा। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई, इस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म ये है सेट R के लिए। अब रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया? ए बिलोंग टू आर। ए बिलोंग टू आर का मीन्स क्या है? ए बिलोंग टू आर का मीन्स ये है कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उनका डबलेट इस रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए 1 है तो क्या 1 1 है, 2 है इसमें तो क्या 2 2 है, 3 है तो क्या 3 3 है, वो भी है, 4 4 4 भी है, 5 5 5 भी है, 6 6 6 भी है। इसका मीन्स है ए बिलोंग टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। लिखना है ए बिलोंग टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। फिर क्या चेक करना है? सिमेट्रिक के लिए क्या बताए? ए बी है तो बी सी होना चाहिए, ए बी है तो बी सी होना चाहिए। तो 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 अवेलेबल है, 1 2 है तो क्या 2 1 है? नहीं है। तो देखिए फॉर सिमेट्रिक ए बी बिलोंग टू आर बट बी सी बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, और कोई इसमें एक आप रीज़न शो कर देंगे। देखिए क्या है? 1 2 एज 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, so it is not symmetric, so it is not symmetric। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अब ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है? ट्रांजिटिव के लिए देखिए ए बी है, बी सी है तो सी ए होना चाहिए। ये डबलेट वाले चेक ही नहीं करने। 1 2 है तो क्या 2 से रिलेटेड है? देखिए 2 से रिलेटेड 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है। 1 2 के बाद 2 4 है तो क्या 1 4 है? तो 1 4 है। फिर 1 2 के बाद 2 6 है तो क्या 1 6 है? 1 6 भी है। अब इसके बाद देखिए 1 3 के बाद 3 1 भी है। देखिए 1 3 के बाद 3 3 तो 1 3 होना चाहिए। फिर से देखिए 1 3 है तो 3 3 है, 1 3 के बाद 3 3 भी है तो आपको 1 3 चेक करना है। ए सी तो ए सी भी है फिर से। फिर इसके बाद आपको 1 4 लेना है तो 4 4 भी है, 1 5 है तो यहाँ पे 1 5 से 5 5
तो यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए ऑल एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, सो इट इज ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर एंड सी ए बिलोंग टू आर, सो सी ए, सो इट इज ट्रांजिटिव आल्सो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर। रिलेशन आर इन द सेट जेड, सेट जेड क्या होता है? ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स का सेट जेड कहलाता है। डिफाइंड एज आर, रिलेशन डिफाइंड किया गया है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इंटीजर तो आप लोग जानते ही हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स, और जीरो भी एक इंटीजर से इंटीजर है। तो एक्स और वाई का ये आपको सेट पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आर इक्वल टू एक्स और वाई। देखिए इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं कही गई है, तो इस क्वेश्चन को हम वैल्यू की हेल्प से नहीं कर सकते। इसे आपको कैसे करना है, इसमें आपको थ्योरी लिखनी है, लैंग्वेज लिख के आपको इसे क्लियर करना होगा। देखिए जैसे आपने कोई भी इंटीजर लिया, फॉर एग्जांपल आपने अगर 1 लिया तो 1 से 1 को माइनस करने पर x माइनस वाई, तो 1 माइनस 1 0 आएगा, वो भी इंटीजर। इसको आपको एग्जाम्पल की हेल्प से नहीं, इसे आपको थ्योरी की हेल्प से करना होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए इसमें जितने भी इंटीजर्स है, आर क्या है, जो सेट जेड है वो क्या है, जेड तो आप लोगों को पता ही है, जेड इक्वल टू -0 1 2 3 इन्फिनिटी, और इधर -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी। तो ये सेट जेड है। तो चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर लें या निगेटिव इंटीजर लें, तो उनका डिफरेंस भी एक इंटीजर्स होगा, ये आपको इसमें ये रिलेशन बताया गया है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर। तो देखिए अगर आप -1 लें, -1 और -1 ले लें, प्लस एक्स की वैल्यू ये हुई, और ए बिलोंग टू आर शो करना है, तो -1, तो -1 + 1 ये 0 हो गया, 0 भी एक इंटीजर है। कोई दूसरा इंटीजर लेते हैं, प्लस का 1 लेते हैं, तो 1 - 1 = 0। ये भी आप कोई सा भी इंटीजर लेंगे तो उसके लिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। देख इसमें लिखना क्या है, in relation are in the set Z for every element AA belong to R, AA belong to R, so it is reflexive, so it is reflexive। फिर सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक
सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी है तो बी सी होना चाहिए। लिखना है रिलेशन आर इन द सेट जेड फॉर एवरी एलिमेंट। अब देखिए ए बी है बी सी है तो सॉरी ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ए बी सपोज दैट -1 आपने लिया और कोई दूसरा इंटीजर ले लिया 2, तो क्या इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या है, -1 और -2 -3 आया। तो ये -3 भी एक इंटीजर है। और अगर इसका अपोजिट आप लेते हैं 2, -1 तो 2 -1 तो 2 + 1 तो ये 3 आया। ये -3 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर, जो हमारे रिलेशन की कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। लिखना है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर सो इट इज सिमेट्रिक आल्सो। फिर इसके बाद ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी की बात ही नहीं करनी। तो देखिए अगर हम यहाँ से कोई एलिमेंट 1 2 लेते हैं, ए बी हुआ, और 2 3 लिया आपने, तो 1 3 ए सी के फॉर्म में आएगा। तो देखिए इसको माइनस करने पर इंटीजर आएगा, इसको माइनस करने पर भी इंटीजर आएगा, 1 3 को भी माइनस करने पर इंटीजर आएगा। तो ये संक्रामक की ट्रांजिटिव की भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसमें आपको लिख देना है रिलेशन आर इन द सेट जेड फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर एंड ए सी बिलोंग टू आर आल्सो, सो इट इज ट्रांजिटिव। इसी क्वेश्चन का ये फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट कुछ नहीं है, बकवास है, डू योर सेल्फ, इसको अपने से करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पर स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, ये आर अलग है और ये आर अलग है। ये रिलेशन आर की बात कर रहा है और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के आर पे बात कर रहा है। नंबर्स डिफाइंड एज, और आर डिफाइंड किया गया है a, b such that a less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या था, हम लोगों को ये चेक करना था वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या ये क्वेश्चन ने पहले से ही बताया हुआ है कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ये आपको शो करना है कैसे। तो देखिए जो रिलेशन डिफाइंड किया गया है वो क्या है, a, b सच दैट a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, और r आप लोग जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स की डिफिनीशन क्या होती है, द सेट ऑफ द कॉम्बिनेशन या द ग्रुप ऑफ या द सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं अपनी बात। आर डिफाइंड है a, b such that a less than or equal to b square। ये
तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं तो कोई एक नंबर लेते हैं। 1, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए 1 लिया तो 1 इज लेस देन आर 1 स्क्वायर, ये कंडीशन होनी चाहिए। ए भी आर से लेना है, बी भी आर से लेना है, रियल नंबर्स के सेट से। तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि ये सही है। लेकिन क्वेश्चन में तो ये गिवन है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो यस ये इट इज़ लेस देन 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इज लेस देन 4। आप लोगों को रिमाइंड रखना है, याद रखना है कि रियल नंबर्स में तो फ्रैक्शनल नंबर भी आते हैं, डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। जैसे आपने अगर 1/2 लिया तो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। ये कंडीशन रॉन्ग है, ना ये इसके इक्वल है और ना ही ये लेस है। देखिए 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। ये कंडीशन गलत हुई। तो जब आपको ये प्रूव करना हो कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो आपको कई सारे एग्जाम्पल ये सभी एलिमेंट को चेक करना है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करना है, ना होने के लिए दिखाना है, तो उसमें कोई एक एलिमेंट ही आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो लिखना है फॉर 1/2 एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अगर कहीं पे आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखिए, मुझे यकीन है कि आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका सल्यूशन ज़रूर दूंगा। अब देखिए फॉर सिमेट्रिक तो चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखिए जैसे अब नहीं, हमको नहीं प्रूफ करना है तो हम वही वाला एलिमेंट लेते हैं 1/2 और 1/2 के बाद कोई ऐसा लेते हैं 1 और 1/2। तो देखिए पहले चेक करते हैं ये है कि नहीं, इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो रॉन्ग है, ये स्मॉलर है और ये 1 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ये इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए 1/2 के बाद 1/2 1 2 लिया और 2 1 चेक करते हैं। तो देखिए 1 2 1 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो 2 का स्क्वायर 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। देखिए 1 आ गया, ये लेस देन आर इक्वल टू है तो ना इक्वल है ना लेस देन है, तो आप यहीं पे लिख देंगे फॉर 1, 2 बिलोंग टू आर एंड 2 1 does not belong to R, so it is not symmetric। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के तक तो
इसमें कहानी इजी है। बात आती है सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव के लिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव समझने में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो वो आप लोग थोड़ा यहाँ पे क्लियर करके देखेंगे। देखिए, फॉर ट्रांजिटिव, रियल नंबर्स का सेट है। तो अगर हम लोग लेते हैं 1 2 2 3 और 1 3, ये हमने लिया, तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ओके। 1 इज लेस देन 4, ठीक है। 2 इज लेस देन आर 3 का स्क्वायर, ये भी ठीक है। 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, और 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ तो जस्ट अपोजिट है, नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना है। कोई सा भी आप नंबर लेंगे उसमें ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल करेगा, लेकिन हमें नॉट ट्रांजिटिव के लिए कोई एक एलिमेंट दिखाना है। तो इसके क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन और आगे है, जिसमें यहाँ पे a इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ बी स्क्वायर है, उसमें क्यूब है। तो उसके लिए और इसके लिए आपको याद रखना है, इसमें दो एलिमेंट, दो नंबर आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं। देखिए, सबसे पहले आपने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज दैट 4 लिया। 4 लेने के बाद एक इससे कम करना है, 4 3, और तीसरा नंबर ऐसा लेना है, तीसरा नंबर आपको ऐसा चूज करना है जिसमें उस जो नंबर आप लेंगे उसका स्क्वायर इससे तो ग्रेटर हो लेकिन इससे स्मॉलर हो। फिर से मेरी बात सुनिए, कोई एक नंबर लेना, कोई सा भी एक लेना, उससे एक नंबर माइनस करके लेना है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर इससे ग्रेटर हो, लेकिन तो स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि इसमें कह रहा है वो क्यूब वाले में क्यूब की कंडीशन होगी, तो स्क्वायर इससे ग्रेटर हो और इससे स्मॉलर हो। तो देखिए ऐसा क्या नंबर हो सकता है, हम लेते हैं 1.5, तो 1.5 225 नहीं, इसको नहीं लेंगे, 1.8 लेते हैं। तो 1.8 में क्या होगा, 1.8 का स्क्वायर क्या होता है 3.24, 324, 18 का स्क्वायर 324। तो देखिए ये 3 से ग्रेटर है लेकिन 4 से स्मॉलर है। अब इसको चेक करिए, देखिए लिखना है 4 3 3 1.8 एंड 4 1.8। तो देखिए 4 का स्क्वायर 4 लेस देन और 3 का स्क्वायर, और 3 लेस देन आर इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 4 लेस देन आर इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर। ये ए बी है, ये बी सी है, और ये ए सी है। तो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 9, क्लियर है, ये लेस देन है, और 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3.24, ये भी क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 3.24, ये रॉन्ग है। ए बी है, बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। देखिए फॉर 4 3 3 1.8 एंड 4 1.8 this relation R is not transitive because 4 3 belong to R,
3, 1.8 belong to R, belong to R, 3, 1.8 belong to R, and 3, 4, 1.8 does not belong to R. 4, 1.8 is not belong to R. ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।